अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूएचएस के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के जो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस हैं इनमें जो न्यू मेरिट लिस्ट लगी हैं और आगे इनके फर्दर जो वैकेंट सीट पॉलिसी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके। और इसके अलावा अगर बात करेंगे इनकी आगे फर्दर मेरिट लिस्टें कितनी लग सकती हैं और किन की मेरिट लिस्टें आगे नहीं लगने जा रही और हमारे पास क्लोजिंग मेरिट्स कितने रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल इसी वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करते हैं। आपको बताऊं कि हमारे पास प्राइवेट एमबीबीएस की 9वीं मेरिट लिस्ट लग चुकी है, जबकि हमारे पास प्राइवेट बीडीएस की 4थी मेरिट लिस्ट लगी थी। गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे पास अभी तक के लिए 14वीं मेरिट लिस्ट एमबीबीएस की लगी है, जबकि 7वीं हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर बीडीएस की मेरिट लिस्ट लगाई गई है। तो 1 on 1 सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं चलें जो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर की एमबीबीएस की मेरिट लिस्ट आई है जी 9वीं, इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग आपने लाजमी ये जो है कंसीडर करना होता है इनको, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस आपने लाजमी रीड आउट कर लेनी होती हैं। आपको सबसे पहले तो क्लियर करता चलूँ कि जिन्होंने पहले स्टे कर लिया है वो बार बार अपग्रेड नहीं कर सकते। जैसा कि पहले ही मेंशन था, स्टे किया है आपको वही कॉलेज अब पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो विड्रॉ करवा लें फीस अपनी, ठीक है। दूसरी जानिब अगर बात करते चलें, अगर आप अपग्रेड हुए हैं, ठीक है, तो आपने अपने नए कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी होती है। अगर आप पिछले ही कॉलेज में हैं, सेम कॉलेज है, तो आपने कुछ भी नहीं करना। अगर आपका वेटिंग से नाम आया है अगली किसी नए कॉलेज में, जैसा कि लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर ये आपका पिछला और नया दोनों कॉलेज सेम है तो आपने कुछ भी नहीं करना, मतलब कि आप अपग्रेड नहीं हुए, ठीक है। अगर आपका पिछला और अगला कॉलेज चेंज है, ठीक है, तो आपने फिर ये वाले सेक्शन में जो कॉलेज आपका आ रहा है उस कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग देनी है, ठीक है। और किस टाइम में जाना है तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग ये करते हैं कि जैसे अगर इस लिस्ट की टाइमिंग है कि 4 अप्रैल 2025, तो आप कहते हैं शायद 4 अप्रैल को जाना है, इससे पहले जा ही नहीं सकते। देखें आपके पास डेडलाइन इतनी है, पूरा इसको पढ़ लिया करें काइंडली। तो आप लोग करते हैं एंड वाले दिन, कुछ बच्चे ऐसे एंड वाले दिन ये सोच के निकलते हैं कि शायद आज ही जा सकते हैं, लेट हो जाते हैं, एडमिशन कैंसिल हो जाता है। एडमिशन कैंसिल हो जाए कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। बाकी ये तो क्लियर कट चीज़ें हैं, इसका कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। बाकी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में फ़ी वगैरह सबमिट करवानी होती है, आपने ज्वाइनिंग देनी है, ठीक है, कंसेंट फॉर्म सबमिट करवाना है, अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करें, नहीं तो स्टे करें, फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं, फ़ी सारी सबमिट करवानी होती है, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि प्राइवेट की फ़ीस कम होगी या नहीं होगी, देखिए अगर होती है तो आपको पता चल जाएगा। बाकी स्टिल ये फ़िलहाल के लिए तो ये बातें ही हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट होगा तो हम कुछ कन्फर्म कह सकते हैं, बाकी ये तो हर साल बातें ही आती रहती हैं। और ये इन्होंने सारा बताया हुआ है, आपने इनको लाजमी कंसीडर कर लेना है। वो हैव सक्सेसफुली ज्वाइन देयर कॉलेजेस बट हैव बीन अपग्रेडेड, नए कॉलेजेस में जाएँ, वही प्रोसीजर है जो आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। हाँ, इसकी अगली लिस्ट आएगी, देखें जब तक सीटें नहीं फिल हो जाती लिस्टें आपकी लगती रहेंगी, ठीक है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आलमोस्ट अभी भी आपकी सीट्स अगर हम चेक कर लें तो हमारे पास क्लोजिंग मेरिट क्या है 68.0270%, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेटिंग में हमारे पास अभी भी 120+ स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, मतलब कि बहुत बड़ी तादाद में सीट्स अभी भी खाली हैं प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस की। अगर हम यहाँ से चेक कर लें तो कि हमारे पास रैंक 8054 तक चला गया है प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस का। फर्दर कितना जा सकता है, 8300 रैंक मैं आपको कह सकता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड नज़र आ रहा है कि इस बार प्राइवेट एमबीबीएस का जाएगा। पहले आपको कहा था कि 8000, देखें जो सिचुएशन चेंज होती रहती है उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन भी चेंज होती रहती है। आगे अगली लिस्ट में हमारे पास मैं आपको बताऊं कि 8200 रैंक वाले स्टूडेंट जो हैं अगली नहीं तो अगली लिस्ट में 8200 रैंक, मतलब कि 8200 रैंक वाले इंशाल्लाह सेफ़ हैं। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ रेडी करनी होगी, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ इंशाल्लाह 99% तो आपका कंफर्म है कि 8200 तक के रहेंगे जो स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग लिस्ट में उनका नेम आ जाएगा, ठीक है। अगली लिस्टें लगेंगी जी, बिल्कुल लिस्टें लगेंगी अभी तक, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ बीडीएस की सीट्स हमारे पास खाली हुई हैं, जिसकी वजह से बीडीएस की वैकेंट सीट पॉलिसी आई है, ठीक है। तो प्राइवेट बीडीएस के लिए हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अब आपको बताना चलूँ कि प्राइवेट बीडीएस के लिए सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नाम आया था, फ़ीस नहीं सी सबमिट करवाई, वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नाम आया था, फ़ीस सबमिट करवा के विड्रॉ करवा ली बीडीएस से, उनके लिए अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं आया, ठीक है। तो प्राइवेट पीटीएस की बात करते चलें तो इनके एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। तो इसमें अगर सीट्स की बात करते चलें
तो फ़िलहाल जो इनकी प्रीवियस लिस्ट लगी है उसके अकॉर्डिंग तो ये हमारे पास फिगर्स आए हैं, ठीक है। सीट्स के इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स आप चेक कर सकते हैं कि शरीफ में 1 है, मतीम में 1 है, रहबर में 5 सीटें हैं, मारकला में 6 हैं, अख्तर सईद लाहौर में 7 सीटें बाकी हैं, राशिद लतीफ़ लाहौर में 9 हैं, जबकि UMDC फैसलाबाद में 9 सीटें हैं, सरगोदा न्यासी में 10 हैं। अगर बात करें UCMD लाहौर में 11 सीटें हैं, मुल्तान में 12 हैं, अज़रा नहीर लाहौर में 20 सीटें हैं। इसके अलावा एवी सीना और बख्तावर अमीन में 21 सीटें, जबकि फरियाल डेंटल शेखुपुरा में 35 और शाहिद इस्लाम लोधरा में 55 सीटें हैं। मेरिट्स इनके सामने आपको बताई गई हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी अभी नंबर वेरी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लिस्ट लगी है उसमें ज्वाइनिंग्स पे डिपेंड करता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप प्राइवेट BTS में देख सकते हैं। आपको बताऊं कि ये BTS के लिए है, MBBS के लिए नहीं है। आपको क्लियर कर दूं, बार बार आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ठीक है, तो काइंडली इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया करें। तो दोस्त कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू प्रोवाइड कंसेंट हो, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था डेडलाइन के अंदर, नया बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपने अप्लाई करना है, कहते हैं कि अगर हमने पहले अप्लाई नहीं था किया, क्या करें, तो ये आप चैनल को विज़िट करें, ठीक है। तो ये मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन ओपन है, ठीक है। मैंने सारा प्रोसीजर बताया हुआ है कि कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें प्रोसेस ऑफ फिलिंग सीट शैल नॉट इम्पैक्ट द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एडमिशन, ठीक हो गया। और अगर आपने पहले कहीं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लिया हुआ है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं हैं इन सीट्स के लिए, ठीक है। ये मैं आपको सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ। अगर कल को प्राइवेट MBBS की भी आती है, ठीक है, जिसकी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि आएगी वैकेंट सीट पॉलिसी, तो उसकी भी यही हमारे पास सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी शराइत यही होंगी। एडमिशन विल बी ग्रांटेड सिक्योरली ऑन मेरिट बेस, ठीक है, सो सारा मेरिट पर होगा। और आपने क्या करना है, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर कंसेंट, नया कंसेंट सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है, नो एडिशनल एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायर्ड। आपने क्योंकि पहले अप्लाई किया हुआ है, फ़ीस दी है, तो आपके लिए ये दोबारा एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और आपने जी 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल 2025 तक कंसेंट दे सकते हैं, जो 7 अप्रैल को लिस्ट लगेगी, ठीक है। और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट ऑफ BDS फॉर नॉन ज्वाइनर्स, जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं था किया, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए चांस है, नया स्टूडेंट कोई भी नहीं है, सिर्फ 1 टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है। और ये सारा इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट गवर्नमेंट सेक्टर की। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर MBBS BDS की बात करते चलें तो गवर्नमेंट में हमारे पास 9th मेरिट लिस्ट, गवर्नमेंट की अगर बात करते चलें तो MBBS की गवर्नमेंट MBBS की बात करते चलें तो हमारे पास 14वीं मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। इसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि वैकेंट सीट पॉलिसी तो इनकी नहीं है, ठीक है। और इसमें रेगुलर अपग्रेडेशन ही हो रही हैं। 4 अप्रैल 2025 तक टाइम है। जिनका अभी नेम है वेटिंग लिस्ट में, तो वो स्टूडेंट्स जाकर अपनी ज्वाइनिंग वगैरह देंगे। कंसेंट जो भी सारा प्रोसीजर है आपने अपने पोर्टल से चलान वगैरह डाउनलोड करना है, उनको सबमिट करवाना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा कर एडमिशन सिक्योर करना है और अपनी क्लासेस आपने कंटिन्यू करनी है। अगर किसी का अपग्रेड होकर किसी कॉलेज चेंज हुआ है आपका, तो नए कॉलेज में जाएँ, उधर जाकर रिपोर्ट करें, फ़ी वगैरह सबमिट नहीं करवानी, सेम प्रोसीजर वही है, ज्वाइनिंग देनी है और अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर लेनी है। तो ये आपने सारी ज्वाइनिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। ज्वाइनिंग डिटेल्स हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। और अगर हम बात करते चलें तो सबसे कम जैसा कि नारवल मेडिकल कॉलेज में हमारे पास मेरिट रहा है, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या मेरिट रहा है क्लोजिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स फिर वेटिंग से ऐड हुए हैं। 94.2409% क्लोजिंग मेरिट रहा है जी गवर्नमेंट सेक्टर MBBS का। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लास्ट कैंडिडेट हैं जी फातिमा जहरा 94.2409। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं जी कि 3391 तक हमारे पास मेरिट रैंक चला गया है, ठीक है। और आपको जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 3, 4, 5 नंबर तक ये वेरिएशन थोड़ी बहुत चलती रहती हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ये एट द स्पॉट उनका एडमिशन अगर कहीं हो रहा हो, जैसा कि सांबू के अंडर भी 1 आध सीट रहती थी, तो इधर अपग्रेडेशन या कुछ स्टूडेंट्स पैसे स्किप कर देते हैं। तो इस तरह की कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे पास सीट्स खाली बच जाती हैं। तो इसको लेकर आप चेक कर सकते हैं जी 3391 तक हमारे पास मेरिट चला गया है। और फर्दर हमारे पास एक आध सीट वेकेंट रहती है या नहीं रहती, वो डिपेंड करता है आप स्टूडेंट्स पे, ठीक है। और हाँ, अगर कोई जाती है तो एक आध चांस बन सकता है, अब इतना ज़्यादा चांस नहीं बनेगा। अगर बात करें तो BDS की, गवर्नमेंट सेक्टर की, तो BDS में हमारे पास 3 कॉलेजेस हैं जैसा कि आपको पता है। और अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की हमारे पास लिस्ट आई है। जबकि MBBS की अगर हम बात करें तो MBBS में सिर्फ और सिर्फ है जो अपग्रेडेशन या ये सीट में चेंजेस आई हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट
ओपन मेरिट सीट्स में आई हैं, जबकि ना हमारे पास रेसिप्रोकल सीट्स पे कुछ नहीं हुआ। अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट BDS की बात कर लें तो हमारे पास टाइम सबका 4 अप्रैल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जी 90.3227% क्लोजिंग मेरिट रहा है। 6 लिस्ट लगी थी पब्लिक BDS की अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स वेटिंग से ऐड हुए हैं, 3 स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, क्लोजिंग मेरिट इनका यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो और अगर हम बात करते चलें कि हमारे पास जो ओपन मेरिट में 3 कॉलेजेस आते हैं, इनका कितना क्लोजिंग रहा है, और सबसे पहले तो जो ज्वाइनिंग वगैरह है वही 4 अप्रैल 2025 तक टाइम है, मतलब कि ईद के बाद भी आपको 2 दिन मिल गए हैं। बाकी आपने वही है जिनका नेम अभी आया है अपनी फ़ी वगैरह सबमिट करवाएं, ज्वाइनिंग रिपोर्ट दें और फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएं। ये सारा प्रोसीजर आपने करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। 4 अप्रैल के बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा और आपने टाइम को फॉलो करना होता है। 1 बाय 1 हम ये कॉलेजेस की डिटेल्स भी आपको शेयर करते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर BDS की, तो यहाँ पर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वेटिंग में शामिल हुए हैं। 5 हमारे पास गवर्नमेंट MBBS की लिस्ट में शामिल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि BDS का हमारे पास जो लास्ट क्लोजिंग मेरिट 94.1667% पर चला गया है। अगर हम रैंक की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 312 तक इनका रैंक चला गया है, ठीक है। तो और आगे इनकी हमारे पास कुछ चेंजेस होती हैं तो ठीक है, वो 2 से 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो इस सूरत में कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि एट दी पॉइंट कहते हैं कि हमने BDS में एडमिशन नहीं लेना, और ये मोस्टली वही स्टूडेंट जैसा कि मैं पहले बता रहा हूँ कि जिनका अभी फ्रेशर्स हैं, ठीक है। उनको ये है कि हमारे लिए ये मेरिट आ गया तो अगली दफ़ा तो इंशाल्लाह उनका हो ही जाएगा MBBS में। और बाकी जो रिपीटर्स हैं 3-3 4-4 साल के, वो इस बार कह रहे हैं कि जहाँ बस एडमिशन हो जाए हम एडमिशन स्कोर कर लेंगे। अगर डी मॉड लाहौर की बात करें तो क्लोजिंग मेरिट 94.1864% रहा है, ठीक है। और सबसे कम मेरिट तो पंजाब मेडिकल डेंटल का फैसलाबाद का रहा है 94.1667। निश्तर डेंटल का हमारे पास 94.2% मेरिट रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट कब आएगी, तो नेक्स्ट लिस्ट की अगर हम बात करते चलें तो 4 अप्रैल है। 5 से 6 अप्रैल को हमारे पास अगली लिस्टें लग जाएंगी, क्योंकि 4 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। तो 5 अप्रैल या 6 अप्रैल को, 5 अप्रैल की शाम को हमारे पास जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं सबकी अगली लिस्टें लग जाएंगी। बाकी वैकेंट सीट पुलिस ही हमारे पास है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो नहीं आई, प्राइवेट सेक्टर में BDS की आई है। MBBS में भी या आ सकती है या नहीं आ सकती, वो आगे 5 अप्रैल को ही पता चलेगा। बाकी चैनल को विजिट करते रहें मज़ीद अपडेट्स के लिए। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ऑफिशियल ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर किसी को या कोई गाइडेंस लेनी हो 1-on-1 तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको नंबर दे दिया है, तो यहाँ पर भी ये नंबर आपके सामने मेंशन है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी जो भी अपडेट्स होंगी आपको ग्रुप में मिलती रहेंगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।